क्लास 11th बिजनेस स्टडीज़ एनुअल एग्जामिनेशन 2022 में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं उमेश पांडे हर बार की तरह आप लोगों के लिए विद्या मंदिर का पेपर लेकर आया हूं और मैं उम्मीद करता हूं आप लोग इस पेपर से अच्छे से तैयारी जरूर करोगे और आने वाली परीक्षाओं में भी अच्छे अंकों से प्राप्त करोगे, सभी अच्छे अंक प्राप्त करोगे। तो चलिए एक एक करके सारे क्वेश्चंस को समझते हैं और आगे बढ़ते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे गए हैं। इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों की ही पेपर एक ही प्रश्न पत्र में आप लोगों को मिल जाएंगे। मैं क्वेश्चन बताता चल रहा हूँ, आप लोग उत्तर चाहे समझते चलें चाहे लगाते चलें, आपकी मर्जी। चलिए एक एक करके समझते हैं। द वर्क इन विच कैपिटल्स, ध्यान से समझिएगा, द वर्क इन विच कैपिटल्स इज़ नॉट नीडेड इज़ नोन एज। तो कौन सा ऐसा काम है जिसमें पूंजी की आवश्यकता बिल्कुल नहीं होती, किस नाम से जाना जाता है? एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस, एबव टू ए एंड बी एंड द लास्ट वन इज़ पेशा। तो प्रोफेशन क्या हो सकता है? सही ऑप्शन आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजनेस इज इक्वल टू क्या हो सकता है? इंडस्ट्री प्लस कॉमर्स, इंडस्ट्री प्लस ट्रेड, ट्रेड प्लस कॉमर्स, ट्रेड प्लस एड्स टू ट्रेड। क्या लगता है आपका सही उत्तर क्या होना चाहिए? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इन विच फॉर्म ऑफ बिजनेस हैव मोर सिक्रेसी। तो क्या हो सकता है? कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज़, जॉइंट वेंचर, पार्टनरशिप एंड द लास्ट वन इज सोल ट्रेड। इन चारों में से राइट आंसर आपके अकॉर्डिंग कौन सा हो सकता है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप इज कैसा होता है? रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप ऑप्शनल होता है, कंपलसरी अंडर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग होता है, कंपलसरी अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग होता है, या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 5, ए कंपनी इज कॉल्ड एन आर्टिफिशियल पर्सन बिकॉज, ए ऑप्शन में दिया है इट डज नॉट हैव द शेप ऑफ ए नेचुरल पर्सन, बी है इट इज़ इनविजिबल एंड इंटेंजिबल, सी है इट एग्जिस्ट ओनली इन द कंटेम्पलेशन ऑफ लॉ, और लास्ट है नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, विच इज़ द मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो क्या हो सकता है सही उत्तर इसका? 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पे हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप, सेकंड है पार्टनरशिप, थर्ड है जॉइंट स्टॉक कंपनी एंड द लास्ट वन इज नन ऑफ दिस। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 7 में आप लोगों से पूछा है आउटसोर्सिंग ऑफ सर्विसेज थ्रू बिजनेस क्या हो सकती हैं? इंक्रीज कर सकती हैं डिपेंडेंसी को, वायलेट कर सकती हैं सिक्रेसी को, डाउनफॉल इन द मोरल ऑफ एम्प्लॉयज़ को, या फिर ये तीनों ही कथन सत्य हैं, ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ प्रॉब्लम ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज। तो क्या समस्या नहीं हो सकती? इंडिकेट फाइनेंस हो सकता है, लैक ऑफ ट्रेन पर्सन हो सकता है, ओल्ड टेक्नोलॉजी, या फिर लोकल डिमांड। अगला क्वेश्चन नंबर 9, होल सेलर सेल्स गुड्स क्या करते हैं? प्रोड्यूसर्स होते हैं, कस्टमर्स होते हैं, रिटेल ट्रेडर्स होते हैं, या सभी हो सकते हैं। ऑप्शनल। क्वेश्चन नंबर 10, नो द ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज़ क्या कहलाता है? तो दो देशों के मध्य होने वाले व्यापार को किस नाम से जानते हैं? पहला ऑप्शन है इंटरनल ट्रेड, सेकंड है इंटरनेशनल ट्रेड, तीसरा फॉरेन ट्रेड, या चौथा इनमें से कोई नहीं। अब हम लोग बात करने वाले हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की। एक एक करके सारे क्वेश्चंस को मैं समझाता चल रहा हूँ, अच्छे से ध्यानपूर्वक आप लोग सुनते चलेंगे। पहला क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस रिस्क? क्या होता है बिजनेस रिस्क? कैसे डिफाइन करूँगी आप लोग जानते हो कि कैन ए माइनर बिकम द मेंबर ऑफ ए जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस? क्या कोई हो सकता है माइनर? मेंशन द मैक्सिमम एंड मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस। नेक्स्ट है हु इज़ प्रोमोटर? तो प्रोमोटर कौन होता है? व्हाट इज़ मीन बाय स्टैट्यूटरी कारपोरेशन? तो क्या हो सकता है इस तरह के कारपोरेशन? राइट नेम ऑफ टू इंडियन मल्टीनेशनल कंपनीज। तो एमएनसीज के बारे में आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, राइट टाइप ऑफ टू आउटसोर्सिंग सर्विसेज। क्वेश्चन नंबर 18, स्टेट द सोर्सेज ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट डू यू मीन बाय डायरेक्ट ट्रेड? क्वेश्चन नंबर 20 में देख लेते हैं, व्हाट पर्पज इज सर्व बाय द होल सेलर प्रोवाइडिंग वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज़। तो स्टूडेंट अब हम लोग बात करने वाले हैं लघु उत्तरीय प्रश्न शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की। तो एक एक करके मैं समझाता चल रहा हूँ, आप लोग इसको अच्छे से तैयार करते चले। एक्सप्लेन द रिलेशनशिप एमंग कॉमर्स, इंडस्ट्री एंड ट्रेड। नेक्स्ट है राइट एडवांटेजेस ऑफ द जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। इसके बाद जो क्वेश्चन नेक्स्ट है वो मैं पढ़ता चल रहा हूँ, आप लोग अच्छे से सुनते चलें। व्हाट आर द फैक्टर्स टू द कंसीडर्ड वाइल स्टार्टिंग बिजनेस? क्वेश्चन नंबर 24, डिफ्रेंशिएट बिटवीन ट्रेडिशनल बिजनेस एंड ई बिजनेस।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, डिफ्रेंशिएट बिटवीन कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। क्वेश्चन नंबर 26, एक्सप्लेन द टाइप ऑफ होम ट्रेड ऑन बेसिक ऑफ लोकेशन। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग सारे क्वेश्चंस को अच्छे से अटेम्प्ट करके आओगे और आने वाली जो भी परीक्षाएं आप लोगों की संचालित होगी इसी चैनल के माध्यम से आप लोग अच्छे से तैयारी करते चलोगे। चैनल अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों से इस चैनल के लिंक को जरूर शेयर करें। चलिए बात करते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की। एक एक करके मैं समझाता चल रहा हूँ। अंडर द मॉडर्न कंडीशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री सॉलिटरी ट्रेड हैज़ नॉट रिमूव्ड, एक्सप्लेन वाई। तो ऐसा क्यों हुआ है, या फिर आप लोग अथवा करके दूसरा क्वेश्चन भी देख सकते हो। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन। तो क्या इफेक्ट इसका होगा। क्वेश्चन 28, डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइवेट कंपनी एंड द पब्लिक कंपनी में दोनों में अंतर क्या है। अगर आपको नहीं आता है तो आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो, स्किप कर सकते हो वाला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन, व्हाट डू मीन बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ ए कंपनी, एक्सप्लेन इट्स मेथड, और इसके मेथड्स को आप लोग बताइए। क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय ई बिजनेस, होता क्या है, स्टेट इट्स बेनिफिट्स बताइए फॉर द मॉडर्न बिजनेस। तो आगे आधुनिक बिजनेस को देखते हुए इसके मॉडर्न फीचर्स बताने हैं आप लोगों को। अगर ज्ञात नहीं है तो आप लोग अगला क्वेश्चन देख सकते हो, राइट द डिफरेंसेस बिटवीन शेयर एंड डिबेंचर्स, क्या होते हैं, इसको आप लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। लास्ट क्वेश्चन नंबर 30, इफ़ द होल सेलर इज एलिमिनेटेड व्हाट डिफिकल्टीज डू यू थिंक द मैन्युफैक्चरर वुड हैव टू फेस। तो कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है ये बताना है। और अगला क्वेश्चन, डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ रिटेलर्स। तो टाइप्स ऑफ रिटेलर्स आप लोगों को पता होगा अगर आप लोग बिजनेस स्टडीज़ अच्छे से पढ़ चुके होंगे। कोर्स आपका कंप्लीट है, उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, लाइक बिल्कुल करें और अगर चैनल सब्सक्राइब ना हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।